नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्रतिशत आर्य सवाल के वस्तुनिष्ठ का जो सॉल्यूशन मैं डाल रहा हूं, उसका आज मैं छठा वीडियो डाल रहा हूं, जिसमें आज 101 से लेके और 114 तक इसमें क्वेश्चन है। 114 यानी अंतिम क्वेश्चन तक आज का ये वीडियो होगा। अब 101 क्वेश्चन नंबर 101 आपके स्क्रीन पे क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई। कितने प्रतिशत? 60%। यहाँ लिखा हुआ है तो 60% वृद्धि कर दी गई। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई। तो 60% वृद्धि पहले अपने लोग क्या लिखते हैं? तो 160 और क्या लिखते हैं? 100 तो होता ही है प्रतिशत का, और 60% वृद्धि होते हैं प्लस कर देते हैं। वृद्धि होता है तो प्लस करते हैं, और कमी होता है तो माइनस करते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ में, मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ से आ गया समझने के लिए, तो शुरू में मैंने बहुत सारा क्वेश्चन इस पर पढ़ाया है, उसको भी आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। इसकी तब कहता है क्या, तो इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। अब क्या कहता है? चौड़ाई में कमी करने का कह रहा है, कमी करने का। और जब एक ही बार प्रतिशत का चर्चा हो तो अपने लोग क्या करते हैं, जो एक बार प्रतिशत उसको लिखते हैं तो 60 है तो 60 गुना, और क्या करने की आयत की क्षेत्रफल बराबर है, उसके लिए क्या करना? कमी कर रहा है तो कम आने की संभावना। तो 160 और 100 में कौन कम है? तो 100। तो कम आने की संभावना, तो कम ऊपर और ज़्यादा नीचे लिख देते हैं, तो लिख दिए। अब इसको काट दिए, 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160, 4 से काट रहे हैं, 4 दूना 8, 100 और 15 चौका 60, और 15 को 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75, और नीचे में 2 बच गया तो 75/2। 75 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5 प्रतिशत है। 37.5% आ गया। कहीं है ऑप्शन में? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 37.5। चेक दीजिए, हो गया। समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर करिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट लिखिए। और ये 60 कहाँ से गई, ये 160 कहाँ से गए, थोड़ा सा भी समझने में इनमें चीज़ों में दिक्कत हो तो एक्सरसाइज बनाने से पहले हमने कुछ वीडियो डाला है, उसको आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब है सवाल नंबर 102। क्या कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी करने से, कितना प्रतिशत? तो 50% कमी करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कितने प्रतिशत की कमी होगी बताना है। तो अभी वृद्धि वाला पढ़े थे, इसमें कमी है तो 50% कमी, तो 50% कमी तो 100 में से कम देना है तो 50, और नहीं तो वो वाला भी सूत्र पढ़ाया हुआ है अपने लोग कि 2 गुना प्रतिशत जो प्रतिशत का स्क्वायर बटा 100, उसी सूत्र पर लगा देते हैं। देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या में कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की कमी, 50% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो 2 गुना प्रतिशत, तो प्रतिशत का मान 50 है, कमी है तो माइनस 50 गुना 50, ये भी लगा सकते हैं ये वाला सूत्र, और बटा 100। तो 50 को 2 से गुना करेंगे तो 50 दूना 100 आ गया, माइनस 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 इसका हल कर रहे हैं तो 25 25, तो 25 घटा दिए, और 100 में से 25 घटा दिए तो 75% आ गया, तो लिख दिए 75। कोई दिक्कत है? अब 75% की जब प्रतिशत में कमी लगा रहे तो कमी आंसर, जो प्रतिशत में वृद्धि लगा रहे तो वृद्धि आंसर चेकना है, और कहानी खत्म, और कहाँ कुछ करना। तो 75% की कमी, तो 75% सी ऑप्शन में था, तो चेक दिए सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? ये भी इस तरह से भी बना सकते हैं। अब है सवाल नंबर 103। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या में 1% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए वही वाला सूत्र लगाते हैं जो अभी 102 में लगाए थे। तो इसके लिए 1% की वृद्धि, 2 गुना प्रतिशत, तो प्रतिशत का मान 1, वृद्धि है तो प्लस, और प्रतिशत गुना प्रतिशत बटा 100। प्रतिशत का मान 101 है तो 1 लिख दिए, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 एकम 2, जोड़ है तो जोड़, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 बटा में 100। 100 में 1 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव चिक हुआ तो 0, और यहाँ दशमलव, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इसको जोड़ेंगे तो 2.01%, यही वृद्धि हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे कहाँ है आंसर? तो आंसर नंबर डी है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में डी है, तो डी को चेक दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? अगर नहीं तो अच्छी बात है, अगर हाँ हो, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और नहीं हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें। ठीक है, शेयर करने में आपका क्या कुछ तो जा नहीं रहा है, फ्री में आपको तो क्लास मिल रहा है। ठीक है। अब है सवाल नंबर 104। क्या कहता है किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होंगी।
तो अब देखिए 50% वृद्धि है और गोला का त्रिज्या बराबर होता है। तो मैंने कहा था कि उन सभी चीज़ों के लिए मैंने कहा था कि जिनका हर एक चीज़ बराबर होता है। 50% वृद्धि है तो 50% वृद्धि, जैसे वर्ग हो, वर्ग का सब भुजा बराबर, वृत्त में त्रिज्या बराबर होता है, गोला में त्रिज्या बराबर, समबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज, जिसमें सब चीज़ बराबर हो उसके लिए यही सूत्र लगाते हैं, 2 गुना प्रतिशत जोड़ प्रतिशत का स्क्वायर। अगर प्लस है वृद्धि है तो प्लस और माइनस कमी है तो माइनस, तो वही सूत्र लगा देंगे। तो वृद्धि करना है और गोला है तो गोला का त्रिज्या बराबर ही होता है, तो इसलिए इसको हमको लिखना पड़ेगा 2, वो वाला तो 2 गुना प्रतिशत तो 50, और वृद्धि है तो प्लस, है ना, प्लस। जब कब प्लस लिखते हैं, जब प्रतिशत में वृद्धि हो तो प्लस, प्रतिशत का स्क्वायर तो प्रतिशत गुना प्रतिशत बटा कितना 100। अब 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 को 50 से गुना करेंगे तो 100, और 5 को 5 से गुना करेंगे 25 25, तो बराबर 125% की वृद्धि हो जाएगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी तो भाई तो 125%। कहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिख रहा है 125। चेक दीजिए आँख मूंद के 120 125 कतई से कोई समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी करें। अब है सवाल नंबर 105। क्या कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान मतलब इसका गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत है, मतलब क्या करना है, एक बार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और एक बार आयतन निकालना है, और उसके बाद जैसे शुरू में पढ़े हुए सवाल 200 का कितना प्रतिशत वही निकाला, आयतन, आयतन का कितना प्रतिशत बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही निकालना है। तो अब देखिए अपने लोग मान निकालेंगे तब बनाएंगे, उससे अच्छा है क्या कहते हैं, गौर से देखिएगा हम जिस बात को कहना चाह रहे हैं, सुनिएगा गौर से। 10 त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान होगा, उसका संख्यात्मक मान, उसका जो वैल्यू होगा, इसके आयतन के मान के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत, मतलब गोले के आयतन का कितना प्रतिशत बराबर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सवाल ये कह रहा है। तो गोले का आयतन का x बटा 100 बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं अपने लोग। तो गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है क्या, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई, आर का मान यहाँ 10 सेंटीमीटर, 4/3 पाई आर क्यू। तो आर का मतलब 10 को क्यू करेंगे तो 3 पावर 10 पे 3 पावर तो 1000 का मतलब गुना का संख्यात्मक x कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत बटा 100 बराबर क्या करना है, गोले के आयतन, तो आयतन लिख दिए का मतलब गुना x कितना प्रतिशत, x बटा 100 प्रतिशत निकाले, लिख लिया का कितना प्रतिशत, ये कर लिए बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, था 10 ढाई 100, क्योंकि आर का मान 10 है यहाँ पे, तो स्क्वायर था तो 100 लिख दिया, कोई दिक्कत है यार। यहाँ पे क्यू था तो 1000 लिख दिया, यहाँ पे 1000 कैसे आ गया, किसी को दिक्कत है। 4/3 सूत्र का है पाई। अब देखिए एक्स का मान हमको निकालना है, किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है ना एक्स का, जिसको हमने गोला है इसी का मान निकालना है। तो जो इधर नीचे उसको दोनों ऊपर भेजते हैं, नहीं तो एक सूत्र मालूम है अपने लोगों को, ऊपर से ऊपर नीचे, पहले इधर का आयतन, इधर जो 00 से 00 दोनों का काट दीजिए, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, कैंसिल कर दीजिए। ऊपर बराबर में ऊपर से ऊपर करता है ना बराबर में, तो ऊपर में 4 है तो इधर से 4 को 4 काट दीजिए। अब इधर क्या बच गया, यहाँ 1 0 ऊपर बचा हुआ है तो यहाँ वाला 1 0 ऊपर से काट दीजिए, क्योंकि ऊपरे ऊपरे कटता है पता है। अब 3 जो यहाँ नीचे है तो बराबर x, इधर अकेला x बच गया, x बराबर उधर बच गया 10, और जो 3 इधर नीचे में है बट्टा में, वो 3 उधर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर चला गया। तो x बराबर लिख दिए 10 को 3 से गुना करेंगे तो 10 गुना 3 बराबर 30% हो गया। कहाँ नहीं समझ में, आप इस x का मान हमने निकाल दिया, क्या किया, कुछ तो नहीं किया। अपने लोग को रूल मालूम है कि जब बराबर पे हो तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे काट देते हैं, तो वही हम किए। ऊपर में 4 तो ऊपर में काट, पाई था तो पाई को काट दे, 3 इधर नीचे तो बराबर को ऊपर भेज दिए। यहाँ पर 100 का 00 था तो 1000 का 00, 3 0 में से 2 0 काट दिए, 1 0 उधर का 100 से काट दिया, 110 बच गया, 3 उधर जाकर गुना हो गया, बस 30%। कहीं है 30%, तो देखिए 5 का, देखने में भारी लग रहा है सवाल, है बिल्कुल चुटकी में बनने वाला, तो लिख दिए 30%, सी नंबर ऑप्शन में है, तो चेक दिए सी नंबर ऑप्शन में। कोई दिक्कत है नहीं ना, तो अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करिए, ठीक है। अब है सवाल नंबर 106। क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव हुआ उसमें कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार।
एक उम्मीदवार 40% मत लिया। तो देखिए एक को अगर 40% मत मिला, कितना प्रतिशत, 40%, तो आप बताइए तो दूसरे को कितना मिला? तो दूसरे को 60% मिला होगा, क्योंकि 100% में सवाल होता है, तो दूसरे को 60% मिला ना, दूसरे को 60% कि नहीं मिला? तो अब ये कौन जीता? अब हमको कुछ नहीं, इसको पूछ क्या कह सकते उसके बाद, तो जिसको ज़्यादा मिला जीत गया कि नहीं? जीत गया। ये क्या हो गया? ये हार गया। कोई दिक्कत? कितना प्रतिशत से हारा भाई? तो 20% से हारा। तो देखिए अब क्या कहता है, मत लेकर 1500 मत से हार गया। तो कितना मत से, प्रतिशत में कितना प्रतिशत से हार गया? तो 20% से हार गया। और 20% बराबर हार है, ये भी तो हार में है, और यहाँ भी हार लगा हुआ है, तो 1500। तो क्या कह रहा है? 1500 नहीं, 15,000 है, तो 15,000। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिलते हैं? जीतने वाले को कितना? 60% है, तो इसलिए 60% एक ही बार निकाल दीजिए। तो 60% बराबर 20% बराबर 15,000, तो 60% 15 45,000। चेकिए ना कहीं, क्या देखना कौन सी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। अब कैसे? तो वाट लगा दिए। तो 20 आदमी 15,000 रोटी खाता है, तो 60 आदमी कितना खाएगा? ज़्यादा खाएगा। किससे? तो 15,000 से ज़्यादा खाएगा। तो 15,000 गुना ज़्यादा नहीं के समान, 60 ऊपर और 20 नीचे। 20 दिया 60, 15,000 को 3 से गुना करेंगे तो 45,000। चेक दिया हमने 45,000। कोई दिक्कत है? बोलिए। नहीं, ये 45,000 हो गया आंसर आपका। और इसी को बस इसी तरह बनाने के लिए कहते हैं सवाल को। नहीं समझ में आ रहा है कि आ रहा है तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर समझ में आएगा। बहुत आसान तरीका हमने पढ़ाया तो है। अब क्या कर रहा है कि 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में, माने 2 को उम्मीदवार खड़ा होता है चुनाव में कुल 7,500 मत पड़े। कितने मत पड़े? तो 7,500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर देगा। अवैध का मतलब होता है बोकस, जो नहीं काउंटिंग होता है। तो देखिए 7,500, पहले ही रुकिए, 7,500 वोट पड़ा, जिसमें 20%, तो इसका 20% निकाले, अवैध बोकस हो गया। तो भाई बोकस हो गया तो कितना वोट बोकस हो गया था, पहले उसको निकालिए। तो बोकस हो गया था 7,500 जगह 20% निकाले, 0 से 0 काट दिए, तो 75 दूना 150 और 1 0, तो 1500 मत जो अवैध घोषित हो गया। तो फैसला कितना में होगा? तो 7,500 में से 1500 वोट काउंटिंग नहीं होगा, तो बचा कितना? 6,000। कोई दिक्कत है? 7,500 में से 1500 घटा दिए, तो 6,000 में अब फैसला होगा, क्योंकि 1500 तो गिनाएगा नहीं, बोकस हो गया। बोकस, और आपको पता होगा कि जो बोकस वोट होता है टोटल कितना था? 7,500 वोट गिरा, यहाँ पे 7,500 दिया हुआ, जिसमें 20%, तो 1500 बोकस हो गया। तो अब गिनती जो फैसला जो कितना में होगा? 6,000 में होगा। कोई दिक्कत है? क्या कहता है? तो वैध, यदि एक उम्मीदवार को वैध मत का 55% मत मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? कितने वैध मत? तो एक को 55% मिला, तो दूसरे को कह रहा है, इसका 55 वाले का नहीं, तो एक को अगर 55% मिला तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा बताइए? तो 45% मिला होगा। 100 में से 55 घटा देंगे, तब ना दोनों को मिला के 100 पुर जाएगा। 45 50 एकदम सही है। 50 50 100% तो दूसरे को 45, तो हमको 45% वाले का पूछ रहा है, ना कि 55% वाले का। तो हम लोग 6,000 वोट गिरा था 6,000 वोट, 6,000 का 45% निकाल दीजिए। और 45% निकालने के लिए बिना कलम छू के भी बताया मैं कि 6,000 का 10% निकालेंगे तो 1 0 कर जाएगा 600, तो 40%, 6 का 2400 और 300 2700 कहीं है, तो 2700 चेक दीजिए, हो गया आंसर। वैसे भी नहीं समझता, 00 काट दिया और 45 को गुना करेंगे तो 0, 6 पंचे 30, 6 का 24, 327 आ गया 2700। और वैसे भी हमने 45% निकालने के 10% निकालेंगे, उसको 4 से गुना कर लेंगे, और 10% निकालने के लिए 6,000 का 10% 600 और 40% 6 का 2400 और फिर 5% 10 का आधा, तो 6 का आधा 300, तो 2700 आंसर चेक दिए, 2700 आंसर हो गया। ये ऑप्शन हो गया अपना। इसे तो ऐसे भी बना सकते हैं बगैर कलम से। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ इस दुनिया में, कंपटीशन वाले दुनिया में, जितना से कम कलम छू के आप सवाल बनाएंगे ना, आपका उतना ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा और आपके पास उतना ज़्यादा टाइम बचेगा। इसमें आप कुछ और कर लेंगे। अब है सवाल नंबर 108। क्या कहता है? देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। कितना? 68 मत जो है बोकस हो गया। तो इसको तो बोकस में क्या होता है कि फैसला में नहीं गिना जाता, लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि टोटल कितना वोट पड़ा, तो 68 उसमें जुड़ा रहता है। उसमें आपको हिसाब देना पड़ेगा कि 68 जो था अवैध घोषित हो गया, इसको छोड़ के बाकी जो शेष बचा उसमें दोनों को हम लोग विभाजित करते हैं। तो अगर हमको कुल पूछेगा तो ये भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया था। देखिए, जीतने वाले को अगर 52% मत प्राप्त हुआ तो एगो, तो हारने वाले को कितना मिला होगा?
तो 100 में से 52 घटाएंगे तो मतलब उसको मिल गया 48%, क्योंकि सवाल तो 100% में होना चाहिए। तो जीतने वाले को 52 मिल गया, हारने वाले को 48% मिल गया। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीता कितना से, तो 4% से। अगर आपसे कोई पूछता कि हारा कितना से, तो 4% से। दोनों में जितना से हारा उतना ही से, जितना से जीता उतना ही से हारा, जितना से हारा उतना ही से जीता। सही कि गलत? है ना सही? तो 4% से हार गया वो, अच्छा 4% से जीत गया। तो कहता है क्या कहता है, 52% प्राप्त किए तथा वह 98 मत से जीत गया। 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मतों का प्रयोग किए गए, कुल कितने मत प्रयोग किए गए। अब टोटल बताएं, जो 68 है उसमें भी ऐड होने वाला है। तो पहले दोनों में जो फैसला हुआ 52% और 48%, ये निकाल लेंगे तो 100 में जाएगा। जितना आएगा उसमें क्या करेंगे अपने लोग, वही 68 उसमें जोड़ देंगे। अब हम लोग को दिया हुआ है कि 4% से हार गया, तो 4% बराबर अपने लोग 98 लिख सकते हैं। 98, क्योंकि 98 मत से हार गया, इसलिए 100% बराबर वाट। तो ज़्यादा नहीं की संभावना है 98। 4 आदमी 98 रोटी खाता है तो 100 आदमी कितना खाएगा, तो 100 ऊपर और 4 नीचे। 25 से 2500 का 100, और 25 से इसको गुना करेंगे तो 25 अट्ठे 200, और 25 नमा 225, और 20 जो बचा था तो 245 इतना मत का काउंटिंग हुआ। और 68 मत जो अवैध घोषित हुआ था वो भी तो कुल मत में है 68, तो वो भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब 68 इसमें जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 68 मत अवैध घोषित किए गए। ये जो 68 है सो देखिए 68 मत जो था सो क्या था, अवैध घोषित किया गया था, तो उसको इसके साथ जोड़ दिए। तो अब 68 को जोड़ देंगे तो 8 6 5 11 4 1 5 2 2518 वोट। कहीं है 2518? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 2518 टोटल मत पड़ा। यही आपका आंसर हो गया, जिसमें 68 मत अवैध घोषित हो गया। उसके बाद जो बचा सो 2450 में फैसला हो गया, तो उसमें एगो को 52% मिला, एगो को 48% मिला, 4% से हार गया। बस यही सवाल था और हो गया। हाँ, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपके समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी करें। आपका शेयर करने में आपका क्या जाता है, कुछ जा रहा है, फ्री में तो आपको क्लास मिल रहा है। आप शेयर करेंगे ना, किसी ज़रूरतमंद लोगों को मिल जाएगा तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा शेयर करिए, ठीक है। अब है सवाल नंबर 109। क्या कहता है, 6 लीटर नमक के घोल में, कितने लीटर, 6 लीटर नमक का घोल। और नमक का घोल होगा तो नमक और पानी ही होगा, कुछ भी हो जो भी हो, हमको उससे क्या मतलब। चलिए, तो 5% उसमें नमक है, तो 6 लीटर का 5%, 6 का 5/100, पहले 5% निकाल लीजिए। तो बराबर 6 पंचे 30, 30 को 100 से भागा देंगे तो 30/100। तो यहाँ दशमलव चिपक गया, 3.30 आ गया। अब इतना लीटर इसमें, अब क्या कहता है, तो इतना नमक है ये, इसमें वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन गया। तो अब 1 लीटर पानी भाप बन गया, तो शेष बचे घोल में नमक कितने प्रतिशत। तो 6 लीटर था, देखिए यहाँ पे 6 लीटर शुरू में था, 1 लीटर वाष्पीकरण में उड़ गया, कितना, 1 लीटर वाष्पीकरण, तो बचा कितना, 5। तो 5 लीटर में अभी जो नमक है, ये नमक 0.3 कितना प्रतिशत, तो हम लोग को लिखना है 5 का x/100, 5 का कितना प्रतिशत बराबर 0.30 हो गया। तो x का मान निकालेंगे तो 100 इधर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और बटा में 5 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। इसका दशमलव उड़ाने के लिए नीचे में 100 लिखना पड़ेगा, तो 0 100 से 100 कट गया, 6 पंचे 30, 6 आ गया। 6% कहीं है ऑप्शन में, देखिए कोई दिक्कत है समझने में, तो डी नंबर ऑप्शन में है 6%। चेक दीजिए ना 6%, कोई दिक्कत है। यानी 6 लीटर पहले से था घोल, वाष्पीकरण में 1 लीटर उड़ गया, तो अब तो 5 ही लीटर बचा ना आपके पास मिश्रण। अब नमक वाष्पीकरण जब आप करेंगे तो उसमें नमक थोड़ी ना हो गया। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, चाहे कहीं पढ़े होंगे कि चीनी नमक के घोल को अगर पृथक्करण करना हो तो उसमें अगर घोल है तो शरबत को अगर उसमें से चीनी निकालना है तो पानी आग पे चढ़ा दीजिए, पानी उड़ जाएगा, चीनी जम जाएगा। या नमक का घोल है तो उसको गर्म करिए, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा, तो वही हो गया इसमें, ठीक है। माँ से भी देखिए अगर सब्जी जब बनाती है तो उसमें क्या करता है, जब नमक कम हो जाता है तो थोड़ा सा कहती है और थोड़ा सा चढ़ा रस उड़ जाएगा, बस नमक मात्रा में आ जाएगा कि नहीं। वही काम क्या करना था, इसमें कर लिए। अब है सवाल नंबर 110। क्या कहता है, 9 मिलीलीटर लोशन में 50% अल्कोहल है। कितना मात्रा है, तो 9 मिलीलीटर। 50% मतलब आधा, तो इसमें लोशन में क्या है, अल्कोहल। ए से अल्कोहल
और P से पानी। देखिए 9 लीटर है जिसमें आधा अल्कोहल है, तो आधा मतलब 9 का आधा कितना, 4.5 मिलीलीटर। तो बचा कितना पानी भाई, तो वो भी 4.5 बच गया। तो दोनों मिला के 9 पूरा है कि नहीं पूरा, तो अल्कोहल और पानी। मिश्रण का सवाल है और प्रतिशत पे करा था, इसलिए बना रहे प्रतिशत, इससे इस सवाल को मिश्रण में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी प्रतिशत भी डाला हुआ था। चलो ठीक है, ये बात बराबरी है। इसमें कितने पानी डाला जाए, अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। जो डाला जाए ना उसको तरफ प्लस कोडिंग कर लेते हैं, अपने लोग का कोडिंग है। अब पानी डालना है तो पानी बढ़ेगा, लेकिन फिक्स क्या रहेगा, तो अल्कोहल फिक्स रहेगा, वो तो नहीं ना घटेगा बढ़ेगा, उसकी मात्रा नहीं घटेगा बढ़ेगा। ये 4.5 है तो ये फिक्स हो जाएगा। तो इसमें कहा कितना पानी डाला जाए, पानी का प्रतिशत बढ़ जाएगा तो इसका प्रतिशत घटेगा कि अल्कोहल 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाए, तो ये 30% हो जाए अब। और तो ये 30% तो ये कितना प्रतिशत होता है, 70% हो जाएगा। अब पानी कितना हो जाएगा, तो 70। अब पानी बढ़ाना है तो इसलिए 4.5 से ही बढ़ सकता है, लेकिन अल्कोहल तो नहीं ना बढ़ेगा, तो 4.5 का 4.5 रह जाएगा ना, कि नहीं। जैसे आप समझो कोई ग्वाला से आप दूध खरीदो, वो पानी मिला देता है, आप किसी और को बेचोगे उसमें और आप पानी मिला दोगे, तब तो बेचोगे फ़ायदा के लिए, तो दूध उतना ही ही रहेगा, उसमें पानी आप भी मिला रहे हो तो पानी बढ़ेगा, दूध तो नहीं बढ़ने वाला है। तो उसी तरह अल्कोहल नहीं बढ़ने वाला है। तो देखिए, तो हमको कह रहा है कि अल्कोहल अब 50 से घट के 30 हो जाना है, तो हम लोग 30 फिक्स है, 30% बराबर 4.5 लीटर फिक्स है, इसलिए 70%, क्योंकि पानी जो पहले था वो 70 होना चाहिए, तो बढ़ेगा ना। ऑलरेडी पहले से पानी अपने पास पहले से 4.5 लीटर है ही, तो जो बढ़ेगा तो नहीं, तो 70% निकाल लेता, तो 70% बराबर वाट। तो 30 आदमी 4.5 रोटी खाता है, तो 70 आदमी कितना खाएगा, तो ज़्यादा खाएगा, तो 4.5 गुना 70 और बट्टा में कितना 30। इसका दशमलव उड़ा दिए तो नीचे में 1 जीरो लिख दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 तिया 21 बटा 2, 21 को 2 से काटेंगे तो 10.5, 10.5 आगे 10.5 चाहिए हमको। पहले से कितना है पानी भाई, 4.5 है ही, तो 10.5 में से 10.5 हमको चाहिए, कितना चाहिए, 10.5 हमको चाहिए, जबकि पानी पहले से कितना है 4.5 है ही, तो घटा देंगे तो और इसमें हमको और कितना चाहे घटा देंगे तो बचा 6 मिलीलीटर। तो 6 मिलीलीटर जो बचा पुराने के लिए, क्योंकि 4.5 पहले से है पानी और हमको चाहिए कितना, तो 10.5। और कितना मिलाना पड़ेगा, कहता है क्या करें, अल्कोहल में लोशन कितना पानी डाला जाए, तो 6 मिलीलीटर जो 6 आया, कोई दिक्कत है। 10.5 हमको चाहिए था, 4.5 ऑलरेडी पहले से है ही, तो 4.5 को 10 पुराने के लिए कितना मिलाना पड़ेगा, 6। तो ये 6 आया, 10 में से 4.5 घटा दिए तो 6 मिलीलीटर। ये डी अपना ऑप्शन है, डी चेक दिए, 6 मिलीलीटर में मिला देंगे, ये 70% हो जाएगा और ये 30% हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए। अब है सवाल नंबर 111। क्या कहता है कि दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में, कितना लीटर, 40 लीटर मिश्रण है, 10% पानी है। तो देखिए वही कर रहे हैं, डी से दूध, पी से पानी। अब 40 लीटर में 10% पानी है, तो 40 का 10 निकालेंगे तो 4, तो यानी 4 लीटर क्या हो गया पानी, तो दूध कितना बच गया 36 लीटर। इस मिश्रण में कितना पानी, तो जो हम क्या बोले थे पानी डाला जाए, तो जो डाला जाए उसी को प्लस करते हैं, तो प्लस यानी पानी डालना है। अब ये कांस्टेंट नहीं है, अब ये बढ़ेगा था, लेकिन दूध जो है फिक्स है, ये दूध जो है 36 लीटर ये फिक्स है, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, 36 का 36 ही रहेगा। तो अब क्या प्रतिशत में भले घटे बढ़े ठीक है, लेकिन मात्रा नहीं घटेगा। 36 लीटर मिश्रण में 20% पानी हो जाए, तो अभी 20% अगर पानी हो जाए तो इसको 20% करना है हमको, तो दूध अब कितना बच जाएगा 80%। अब ये बराबर हो गया, फिक्स हो गया, तो अब अपने लिख सकते हैं 80% बराबर 36, क्योंकि दूध का मात्रा नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, तो इसलिए 20% पानी का मात्रा बढ़ रहा है। पानी पहले 10% था, अब 20 हो गया, तो दूध पहले 90 था तो घटेगा ना, बढ़ने पानी बढ़ेगा, तो इसलिए 20 बराबर वाट। तो अब 20 बराबर वाट निकालेंगे तो आ गया 9 लीटर। अभी कर लेते हैं, देखिए गुना 4 लीटर पहले से 5 छेक के जा सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है 5 छेकने में आपको, ठीक है। लेकिन अब कैसे, तो देख ले 80 आदमी अगर 36 रोटी खाता है तो 20 आदमी कितना खाएगा, तो 36 गुना कम खाएगा, तो इसलिए 20 ऊपर और 80 नीचे, 20 चौका 80, 9 चौका 36, यानी 9 लीटर चाहिए। ऑलरेडी पहले से कितना है 4 है ही, तो कितना और हमको मिलाना पड़ेगा, तो यही 4 इसमें से माइनस कर देंगे, तो यानी 5 हमको और चाहिए। 9 चाहिए था ना जी, कितना लीटर चाहिए था, 9 चाहिए था ना हमारे लिए, लेकिन हमको पहले से कितना था, यहाँ 4 है पहले से पानी, और हमको अब 9 चाहिए मिलाएंगे, तो कितना मिलाना पड़ेगा, तो यही 5, 9 में से 4 घटा दिए 5 मिलाना पड़ेगा। चेक दिए।
अब है सवाल नंबर 112। क्या कहता है कि 5 लीटर एल्कोहल तथा पानी, तो ए से एल्कोहल और क्या पी से पानी, एल्कोहल और पानी का मिश्रण हो गया, कोई दिक्कत है? तो 40% इसमें क्या है एल्कोहल है, तो 5 का 40 निकालेंगे, 40% तो 2 लीटर आ जाएगा। तो बचा कितना, पानी कितना बचा था 3 लीटर, दोनों मिश्रण मिलाकर 5 लीटर हो गया। इस घोल में 1 लीटर पानी डालने के बाद, तो पानी प्लस करना है तो 1 लीटर, अब पानी कितना हो जाएगा भाई, तो 3 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो पहले से पानी 3 लीटर था तो प्लस करना है तो कितना, तो 1 लीटर, तो अब पानी हो गया 4 लीटर। कोई दिक्कत, पहले कितना था तो 3, पहले अल्कोहल कितना था तो 2, पहले मिश्रण पूरा कितना था तो 5, अब मिश्रण पहले 5 था, 5 लीटर है अल्कोहल और पानी का मिश्रण, अब 1 लीटर पानी मिला देता, अब नया मिश्रण कितना हो गया, तो नया जो है नया मिश्रण कितना हो गया, नया मिश्रण वो 6 लीटर हो गया। तो 1 लीटर पानी डालने के बाद नए मिश्रण में अल्कोहल कितना प्रतिशत, तो 6 लीटर में अल्कोहल कितना है 2, तो 6 का कितना प्रतिशत बराबर 2, निकाल दीजिए, कहानी खत्म। तो 6 का मतलब गुना x/100 बराबर 2। अब वही x बराबर अपने लिख सकते हैं 2 गुना 100 बटा कितना 6, 6 2 तिया 6, 100 को 3 से भागा देंगे तो 33.1/3% पढ़े हुए हैं, कहीं है 33.1/3%, चेक किए ना खटाक से, बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 33.1/3, तो देखिए ये रहा बी नंबर ऑप्शन 33.1/3, ये आपका सही आंसर है, चेक दीजिए इसको। कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक शेयर करिए ना, कमेंट लिखिए ना, क्या दिक्कत जाता है आपको, कुछ जा रहा है क्या कमेंट लिखने में? अब है सवाल नंबर 113। क्या कहता है कि ताज़े फल में 68% पानी तथा सूखे फल में 20% पानी, 100 किलोग्राम ताज़े फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? देखिए 2 क्वालिटी का फल है, अब थोड़ा सा हम समझाने के लिए आपको क्या समझाने, गौर से समझिए जिस बात को हम बोल। ताज़े फल का मतलब जैसे आप ना अंगूर देखे होंगे, अंगूर को जब आप चिपकाएंगे ना उसमें से रस गिरता है, तो पानी हो गया वो रस वाला भाग, उसमें गुद्दा भी रहता है। अब मान के चलो कि अंगूर को अगर हम सुखा के किशमिश बना लें, तो अब उसी अंगूर से किशमिश जब बनाएंगे तो 1 किलो अंगूर को, गौर से सुनिएगा, 1 किलो अंगूर को, मैं जो कहना चाहिए उसको गौर से सुनिएगा, 1 किलो अंगूर को अगर सुखा के किशमिश बनाया जाए तो एक कितना होगा, मात्रा कमेगा ना, एकदम सही है। और उसके बाद क्या होगा, गौर से सुनिएगा, अगर 1 किलो किशमिश आपके पास है तो हम आपसे अगर ये पूछ दें कि 1 किलो किशमिश के लिए अंगूर कितना लाना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि अंगूर को फिर सुखाएंगे तो किशमिश बनेगा, तो 1 किलो सूखा हुआ अगर अपने पास तो कच्चा ज़्यादा चाहिए, तब धूप में पड़ेगा सूखेगा तब बनेगा, तो किशमिश फिर चाहिए ना ज़्यादा, किशमिश 1 किलो है तो अंगूर ज़्यादा चाहिए ना उसको सुखा के बनाने के लिए, बस यही बात आपको। तो ताज़ा फल का मतलब आपको समझना है कि अंगूर कह रहा है, और सूखे फल का मतलब आपको समझना है कि किशमिश कह रहा है। तब ताज़ा कह रहा है, अब फल को 2 क्वालिटी में बांटे, एगो ताज़ा कह रहा है, और ताज़ा फल जो है तो उसमें एगो क्या हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा यानी रस, और तीसरे 2 एगो फल भी हो जाएगा। फिर एक दूसरा होगा सूखा फल कर, यहाँ की क्या कर रहा है तो सूखे, तो एगो सूखे लिखिए। अब सूखे में भी क्या हो जाएगा, 2 क्वालिटी हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा पानी और एक तरफ क्या हो जाएगा फल। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब देखिए ताज़े फल में 68% पानी था, अगर 68% पानी है तो फल कितना प्रतिशत होगा भाई, तो 100% तो 20% होगा, इतना तो समझ में आ गया। सूखे फल में 20% पानी, अगर सूखे फल में 20% पानी है तो उसमें फल कितना होगा, तो स्वाभाविक बात है कि उसमें गुद्दा ज़्यादा होता है, पानी कम होगा तो 80% हो जाएगा। अब कह रहा है 100 किलोग्राम ताज़े फल है, तो 100 किलोग्राम, अब 100 किलोग्राम का 68% निकालेंगे, 68% लगा हुआ है, तो 100 का 68 निकालेंगे, 68% तो 68 ही kg निकलेगा, तो 68 kg। और बच्चा कितना, तो 32 kg। अब निकल गया 100 किलोग्राम जो यहाँ ताज़ा फल दिया हुआ है, वजन दिया हुआ है सवाल में कि 100 किलोग्राम आपके पास है, तो 100 किलोग्राम ताज़े फल से कितने सूखे फल, मतलब 100 किलोग्राम आप मान के चलो आपके पास अंगूर है, तो उसमें किशमिश बनाओगे तो कितना बनेगा, तो फल निकालना है। तो कह रहा है तो कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ फल कितना है 20 kg, 32% तो 32 kg निकाले थे, और यहाँ फल का प्रतिशत कितना है 80%, तो फल का फल के साथ रिलेशन लगा दिए, तो अब अपने लोग लिख सकते हैं 80% बराबर 32 kg, इसलिए टोटल तो 100% बराबर वाट।
तो आएगा 32 गुना 100, क्योंकि 80 आदमी अगर 32 रोटी खाता है तो 100 आदमी ज़्यादा खाएगा, तो 32 गुना 100 बटा 80, 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, बस आ गया अपना 40 kg। कहीं है ऑप्शन में 40? देखिए तो 40 kg ऑप्शन नंबर बी में, चेक दीजिए। आराम से 20 के 40 kg ऊपर किया जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं ना। ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपको। ताज़े फल मतलब हम समझ गए अंगूर, और सूखे फल मतलब हम समझ गए किशमिश। उसका तो हम बना लिया। फल का फल के साथ रिलेशन, यहाँ भी फल है 80%, यहाँ फल का वजन दिया है 32 kg, तो इसलिए 80% फल का फल के साथ रिलेशन। पानी का पूछता तो पानी का पानी के साथ रिलेशन बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलिए। अब है सवाल नंबर 114, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। कहता है ताज़ा अंगूरों में 80% पानी तथा सूखे अंगूर में 10% पानी। यदि सूखे अंगूर का भार 250 किलोग्राम हो तो ताज़े अंगूर का भार कितना होगा? अब वही बात, 250 किलोग्राम मान के चलो, सूखा अंगूर मतलब किशमिश, तो 250 किलो निकालना है तो आपको करा ताज़ा कितना, यानी कितना अंगूर आप सुखाएंगे कि 250 किलोग्राम। तो स्वाभाविक बात है ज़्यादा आने की संभावना है। सूखा जब भी किशमिश बनाएंगे तो अंगूर ज़्यादा लेना पड़ेगा ना। इतना बात समझ में आ रहा है? तो देखिए वही अपने लोग लिख रहे हैं, ताज़ा लिख लिए, ताज़ा, और क्या लिखना पड़ेगा इधर? तो सूखे। चलिए अब ताज़ा को दो जगह बांटना पड़ेगा, एक तरफ क्या पानी और एक तरफ क्या फल। सूखे को भी बांटना पड़ेगा, अभी बनाए थे ना ऐसा ही तो बना लिए। सूखे में भी क्या लिखना पड़ेगा? पानी, और क्या लिखना पड़ेगा? फल। अब क्या कर रहे थे, देखिए ताजे अंगूर में 80% पानी, तो 80% पानी, 80%, तो फल कितना प्रतिशत? तो 20%, कोई दिक्कत? अब सूखे अंगूर में 10% पानी, तो 10% पानी, कोई दिक्कत? तो सूखा फल कितना, जल्दी से बोलिए। तो सूखा फल कितना? तो 90%। अब क्या है, अब यहाँ पे सूखे अंगूर का वजन दिया हुआ 250 किलो, 250 किलोग्राम। तो 250 में सूखे को डिस्ट्रीब्यूट करें, 10% निकालेंगे पानी, तो 250 का 10 निकालेंगे तो 0 से 0 करेंगे, यानी 25 kg। केजी में आ गया, तो 25 kg क्या बच गया? पानी। तो फल कितना बच गया? 250 में से 25 kg पानी निकल गया, तो 225 kg क्या निकल गया? फल निकल गया, तो 225 kg। अब हमको कहा कि 225 kg अगर अंगूर आपको लेना है सूखा, तो ताज़ा कितना भार होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो फल का फल के साथ रिलेशन बनाइए, तो इधर कितना है? 20% यहाँ है फल, और यहाँ 225 kg है। तो अपने लोग अब लिख सकते हैं 20% बराबर 225 kg। अभी बोले था ना फल के साथ फल का, यहाँ फल है और यहाँ kg में फल है, तो इसलिए कितना प्रतिशत ज़्यादा था? 100% बराबर वाट। पढ़ाए थे अभी। तो 225, यानी 20 आदमी 225 रोटी खाता है, तो 100 आदमी कितना खाएगा? तो 225 गुना 100, और बटा में कितना लिखना पड़ेगा? ये 20 पंचे 100। अब 225 को 5 से गुना करेंगे तो 25 पंचे 125, 5 गुना से 1125, 1125 kg। कहीं ऑप्शन में है? तो 1125 kg, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, चेक दीजिए। कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत है नहीं ना। हमने कहा भी था कि सूखा अंगूर दिया था, किशमिश निकालेंगे तो अंगूर तो ज़्यादा मिलेगा, तब तो 250 किलो मिलेगा। तो इसलिए 1125 kg अंगूर लेकर अगर सुखा देंगे अपने लोग, तब जाके अपने लोग के पास 250 kg क्या हो जाएगा? किशमिश बन जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी करें और थोड़ा सा कमेंट भी लिखें, ठीक है। अभी मैं दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगा। अब इतना ही, लास्ट ही क्वेश्चन था, ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है। धन्यवाद।